मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता जो है वो केंद्रीय बजट को लेकर है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जो बजट है ये पेश किया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में स्वागत किया गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से मजबूत हो, उसके लिए प्रयास हैं और सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। विशेष तौर पर सरकार का फोकस भारतीय नागरिक, गांव, गरीब, किसान को आगे रखकर ये बजट जो है वो बनाया गया है। आने वाले सालों में कई अच्छे कार्य जो हैं वो जहां पर होने वाले हैं। और विशेष तौर पर मैं आपसे अगर चर्चा करूं तो देखिए, इस बजट में रेलवे, पतन आदि ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का जो है वो प्रयास करेंगे। मैं आपको अगर कुछ बिंदु जिन पर मैं प्रकाश डालूं तो सड़क परिवहन के नाते ही मैं आपको बताऊं कि 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेटवर्क है वो और जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों में, जिसके लिए हमारे जहां पर 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो सरकार ने की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका कि ये बहुत ही लोकप्रिय हमारी एक योजना रही है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। यहाँ पर इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर बहुत सारा अच्छा पैसा जो है वो रखा गया है। जैसे मैं रेलवे की ही बात करूं तो 2,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जो है वो जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसमें जोड़ा जाएगा, जिसके लिए हम आपको बताएंगे 400 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाओं से लैस ये रेलगाड़ियां जो हैं वो रहेंगी। इसके अलावा एमएसएमई में इनको मजबूत करने के लिए जो पिछले दिनों उनको नुकसान हुआ है, ये जो यूनिट्स थे, ये 130 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जिनको आर्थिक सहायता जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो दी जाएगी, ताकि जो इनका नुकसान है उसकी भी भरपाई हो। हर घर नल और नल से जल, ये एक योजना बहुत लोकप्रिय योजना जो है वो बनती जा रही है। मैंने देखा कि जहां पर इस बजट में 8,70,000 परिवारों को इसमें कवर कर लिया गया है अभी तक। और इसके अलावा इस योजना के लिए 22-23 जो हमारा जो अभी वर्ष चल रहा है, 4 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें और किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो कई ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो शहरी हो चाहे वो विकास हो, उसके लिए गांव और गरीब और किसानों के लिए जो योजना बनाई गई थी, इसमें 80 लाख नए मकान जो हैं वो बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो इस ये जो अपनी बजट है इसमें रखा गया है। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बजट में 35,581 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो हमारा प्रधानमंत्री विकास योजना शुरू की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बड़े सारे ऐसे कार्य हैं जो कि किए जाएंगे। मैं आपसे रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि आपके माध्यम से ये जनता तक बात पहुंचे। वैसे आज जनता बड़ी सजग है, वो जानती है कि भाई ये सरकार जो है वो देश हित में काम कर रही है, गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है और देश के विकास के लिए काम कर रही है। ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है और गांव गांव में इसकी प्रशंसा जो है वो की गई है। जुगल जी, जैसे आपने कहा आवास योजनाएं तो कहीं आती हैं, जैसे आप कार्ड की बात करेंगे जो आयुष्मान कार्ड है, मगर उसमें जब हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ पे इलाज करने से डॉक्टर मना कर देते हैं।
घोषणाएं कही होती हैं मगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया जाता। इसका देखिए, क्या- आयुष्मान भारत की आपने बात की, बहुत अच्छी योजना और बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए भी यहाँ पर सारे प्रावधान हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 70 वर्षों के बाद ये सुविधा आज लोगों को प्राप्त हुई है कि अगर कोई बड़ी बीमारी के कारण परेशान है तो उस गरीब को 5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस लिस्ट में हैं कि वहाँ पर फ्री में इलाज होगा, लेकिन आज भी कुछ कमियां, जैसे कि कई हॉस्पिटल अब जाएं तो वो पहले कहते हैं कि आपने पहले आप आइए, 1 महीना पहले हमें बताइए, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका इलाज करेंगे। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो शिकायतें आई हैं, वो शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए और हमें भी ये फीडबैक मिली है जो आपने दी है। और हमारे पास भी लोग आते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा इलाज हुआ जी, हमें तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं आ जाइए। और मैं जहाँ पर जम्मू भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं यहाँ पर अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आज भी इसके लिए आनाकानी करते हैं। लेकिन वो शिकायतें जो हैं वो हमने केंद्र तक पहुंचाई हैं। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो शिकायतें हैं ये भी दूर हो जाएंगी और लोगों को इसका सही महीने में सही समय पर लाभ जो है वो मिलेगा। क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि कुछ अस्पताल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करते, क्या आपने कुछ पनिशमेंट या फिर कुछ कार्रवाई की उन अस्पतालों की जो रिजेक्ट करते हैं चीजों? बिल्कुल सही कहा आपने। उन हॉस्पिटल्स को चिन्हित करके हमने ये बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई है और सरकार द्वारा उन हॉस्पिटल तक ये मैसेज पहुंच गया है कि अगर आप इस तरह से लोगों को परेशान करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से आया है और मैं आपको ये बता दूं कि ये शिकायतें काफ़ी दूर भी हुई हैं और अभी भी अगर कहीं से शिकायत है तो आप हमको भी बता सकते हैं और जो हमारे पास भी लोग आते हैं हम डायरेक्ट फ़ोन भी करते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन ये इक्के दुक्के ही हॉस्पिटल हैं जो अभी भी कहीं कहीं इनकार करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी है, लोगों ने इसको सराहा है और 98% ये कामयाब हुई है। कहीं कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो भी शिकायतें जो है वो दूर कर दी जाएंगी। दो सवाल है मेरे। जी। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर बनाने के लिए अनुमति दी गई थी, हालांकि उनकी कागजी कार्रवाई को पूरी की गई और 2 किस्त भी दी है। उसके बाद एक आर्डर आता है कि आपके कागज जो है वो कंप्लीट नहीं है। उन लोगों के घर जो है वो आधे बने हैं और आधे ऐसे ही पड़े हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री ने अन्न योजना के तहत जो था मार्च महीने तक लोगों के राशन फ्री मुफ्त राशन देने की बात कही थी, मगर यहाँ पे जो है वो CAPD की अगर बात करें तो लोगों के राशन कार्ड से ही उनके नाम जो है वो मिटाए जा रहे हैं। ऐसा देखिए, ये जो पहला आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो किस्तें मिली थी और दूसरी किस्तें जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, कारण यह है कि अब वो कह रहे हैं कि वो कागजात उनके कोई सही नहीं हैं। देखिए, यह किस्त मिलने से पहले ही कागजात की जितनी भी वेरिफिकेशन है वो हो जाती है और हो जानी चाहिए थी। अगर किसी अधिकारी की वजह से बिना कागज देखे अगर वो किसी को कोई ऐसा केस दिया गया है तो मुझे लगता है कि वो उस अधिकारी का जो जिम्मेवारी है कि अब उसको दूसरी किस्त भी मिलनी चाहिए। वो गांव का रहने वाला या शहर का जो गरीब आदमी है उसका कसूर नहीं है। अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आया है तो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान जो है वो करेंगे। रही बात राशन की, तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये जो गरीब कल्याण प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से लोगों को फ्री में राशन देने का निर्णय जो सरकार ने लिया था, बहुत ही सराहनीय निर्णय है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लोगों में कुछ आशंकाएं थी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, मजदूरी नहीं कर पा रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी उसके माध्यम से सबको मिलना था। जम्मू कश्मीर में अगर CAPD की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वो राशन कार्ड जो बने हुए हैं उन राशन कार्डों को काटने का काम कर रहे हैं, वो तो गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वो ऐसा, हाँ मैं ये आपसी बात को मान सकता हूं कि जो राशन कार्ड नहीं बने हैं वो राशन कार्ड बनने चाहिए। उसके लिए अगर कोई शिकायत है तो उसका हम समाधान करेंगे, लेकिन अगर राशन कार्ड बना हुआ अगर कोई काटेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। हम CAPD डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे, आप हमें बताइए और इस समस्या का भी समाधान हम करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, कई सारे लोगों ने ऐतराज जताया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो उनको बदला गया है।
आपकी तरफ से भी इस तरह की बातें आई कि आप भी इससे ज्यादा खुश नहीं हैं। क्या हुआ है, क्या कहेंगे? और आपकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन रेज करने की बात की जा रही है, क्या ऑब्जेक्शन आप रेज करने जा रहे हैं? ऐसा है, देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था और जब रिपोर्ट आई तो लोगों में काफ़ी खुशी भी हुई कि 7 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू प्रोविंस क्षेत्र में आई और 1 सीट जो है वो कश्मीर प्रोविंस में गई। और ये डिलिमिटेशन कमीशन ने इंसाफ किया है, हमें बड़ी देर के बाद ये इंसाफ जो है वो मिला है। जो हमारा हक था जम्मू के लोगों का वो जम्मू के लोगों को मिला, जो कश्मीर घाटी के लोगों का हक था वो कश्मीर घाटी के लोगों को मिला। अब रही बात कि ये जो ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, जो उनका परिसीमन किया गया, हदबंदी की गई है, तो उसमें लोगों को नाराजगी है कि भाई इस क्षेत्र का जो हिस्सा था वो इसमें डाल दिया गया और इस क्षेत्र का हिस्सा इसमें डाल दिया गया। मुझे मालूम है कि ये परेशानी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी है, उधमपुर में भी है, कठुआ में भी है। लेकिन ये जो अब हमने जब इस सारी लोगों की आवाज़ को देखा, सुना, वो डेपुटेशन हमारे पास आए, लोगों ने लिखित में भी दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि ये लोग भी कहीं सही कह रहे हैं कि देखिए कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे कि भाई मेरा मांद्रे है, वो लगा दिया है खोड़ विधानसभा के साथ, और मेरा मांद्रा को अखनूर जो है वो नज़दीक पड़ता है। ऐसे ही कुछ क्षेत्र है राजपुरा, और ऐसे ही ये जो सुचेतगढ़ विधानसभा थी हमारी, इसे मर्ज कर दिया गया आरसपुरा के साथ। और का जिक्र करेंगे और चाहेंगे कि भाई ये जो लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, उस बेइंसाफी को दूर करते हुए उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन ये एक और चर्चा है कि क्या प्रावधान उन्होंने अपनाए, किस प्रावधान के तहत ये उन्होंने किया, या फिर कि कोई और भी रास्ता निकल सकता है क्या? सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्चस्व बना रहे और आरएसपुरा विधानसभा भी बनी रहे, उसके लिए भी हमारे जो है वो प्रयास रहेंगे, हम अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ जो शिकायतें आई हैं वो सारे हम ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, वो उस पर कितने सहमत होते हैं, उसके बाद उन्होंने फिर ये सारा पब्लिक में ये रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। उसके बाद पब्लिक को जो राइट है कि वो भी अपने ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं। कुछ कमियां रह जाएंगी तो उनको दोबारा भी तो सुधारा जा सकता है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेंगे, ताकि ये जो लोगों की आवाज़ है उसको वहां तक पहुंचाएं और लोगों को इंसाफ दिलाएं। फेसबुक के माध्यम एक सवाल, फेसबुक के माध्यम से जम्मू को युवा आपको लाइव देख रहा है, बहुत सारे सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट जो है वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि उनका जस्टिस कब होगा। बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट जो है वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, डेली वेजर जो है वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इन सभी युवाओं को जस्टिस कब मिलेगा? ऐसा देखिए, ये मामला पहले भी आया है और हम चाहते थे इनका सहयोग करना, और हम आज भी इन सब का सहयोग करना चाहते हैं। हमने अपनी बात ऊपर रखी है और आप यकीन माने तो हमने सरकार तक भी इस बात को ध्यान में लाया है। अब देखते हैं इस मसले का कैसे हल होता है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इनका हक है वो इन नौजवानों को मिलना चाहिए। जुगल जी, जिस प्रकार से बेरोजगारी फन उठाए खड़ी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बैंकों से लोन लेने की जो बात की थी, बैंक लोन देने में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आनाकानी करते हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान आपने रखा है कि कम ऐसा है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा कि आज अगर कहीं नौजवान किसी को स्वरोजगार लेना हो तो उसे बैंक के पास जाना पड़ता है। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने प्रावधान रखा है कि बैंक बाध्य हैं वो ऋण देंगे। अगर कहीं कोई बैंक मना करता है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि कारण क्या, आप लिख के दीजिए कि भाई हम आपको ऋण नहीं दे सकते, क्या कारण है, क्यों नहीं देंगे। ये व्यक्ति अपना काम खड़ा करना चाहता है, अपने साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार देना चाहता है। सरकार चाहती है इस नौजवान का हम सहयोग करें, और बैंक अगर मना करे तो इसमें बैंक जो है वो दोषी पाया जाएगा। बैंक की ऐसी शिकायतें कुछ आ रही हैं हमें, अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो हमारे आप ध्यान में ला सकते हैं। हमारी एक दिशा की मीटिंग रहती है, उसमें लीडिंग बैंक को हम बुलाते हैं, और अगर कहीं ऐसे कुछ केस हैं तो आप हमारे ध्यान में लाएं, हम उस शिकायत को भी दूर करेंगे, उन नौजवानों के साथ इंसाफ हो, उन्हें ऋण दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, आप सब लोग इस वार्ता में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।